देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क ऑन ए डायपोल इस डिराइवेशन को समझा था और वहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम की पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था, ठीक है, जो 2021 में पूछा गया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जेडब्ल्यू मेन की एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो 2024 में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A 1,0,4 and B 2-1,5 meter located in an electric field is equal to 0.2 I cap। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, मतलब I cap। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 8√α इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर वेयर अल्फा इज। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना होंगे पूछा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं, ओके। तो आइडिया क्या था कि इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक डायपोल रखा, ठीक है। तो यहाँ पे +q चार्ज है एंड यहाँ पे -q चार्ज है। तो इस केस में क्या होंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, उस फोर्स का फॉर्मूला F = QE, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेंगे, F = QE। तो बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस ये जो डायपोल है ये रोटेट करेंगे। रोटेट करना मतलब इस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करेंगे। तो रोटेट करना मतलब क्या है, टॉर्क लगेंगे उसके ऊपर। जो टॉर्क के फॉर्मूला था उसे हमने डिराइव किया था, टॉर्क = क्या मिला, P×E मिला था, ठीक है, इस तरह के फॉर्मूला मिला था। सो ये फैक्टर फॉर्म पे। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू P sin थीटा, ओके। तो यहाँ पे P मतलब क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस A, और यहाँ पे sin थीटा E लिखना होगा ना, तो E sin थीटा इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्वाइस A है मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, दिस इज ट्वाइस A। अगर इसको हमने L लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो सिर्फ A भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ताकि आसान हो हमारे लिए सिचुएशन, तो इस ट्वाइस A को रिप्लेस करेंगे L से, ठीक है। तो हम लोग सेपरेशन को L लिखा है इस पर। तो बेसिकली क्या मिला, टॉर्क = Q × L E sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक, E sin थीटा। अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि एक यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना देके रखा, 0.2 I cap। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है। आप जानते हो x एक्सिस, y एक्सिस, तो x एक्सिस मतलब I cap, ओके। तो y एक्सिस मतलब j cap, फिर k cap मतलब z एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, I cap यानी x की तरफ इधर है। फिर यहाँ पे वोल्ट है, और ये जो सेंटीमीटर है, ये जो cm है, दिस इज सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसमें कैपिटल C होता तो उस केस में हम लिखते कूलम मीटर, एंड दिस इज यहाँ पे इस केस में C स्मॉल है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करोगे, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 10⁻² मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 0.2 I cap को बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज 10⁻, v को रख देते साथ में, तो यहाँ पे v है, तो सेंटीमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻² मीटर। फिर यहाँ पे इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2, यहाँ पे वोल्ट है ना, एंड दिस विल बी माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस, जो हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है। फिर मीटर के ऊपर क्या लिखोगे, -1, फिर यहाँ पे v है तो v को भी लिख दिया साथ में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस विल बिकम 20, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। क्लियर है। सो इसको हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को 20 वोल्ट मीटर इनवर्स, और यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होंगे दैट इज I cap। सो यहाँ पे I cap लिख सकते हो। क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, इस केस में हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 20 I cap मिला, ओके। फिर दो कोऑर्डिनेट्स देके रखा, दैट इज A = दिस मच एंड B = दिस मच, ओके। सो लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो चार्ज है इसका कोऑर्डिनेट है A, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना देकर रखा, 1,0,4, ओके। ये है A का कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B का कोऑर्डिनेट दैट इज 2-1,5, ओके, 2-1,5 लिख सकते हैं, ओके। ये B का कोऑर्डिनेट। अभी देखो यहाँ पे जो चार्ज है इसको हमने कहा +q, और यहाँ पे जो चार्ज है इसको हमने कहा -q, ओके। तो +q और -q दोनों पॉइंट्स में है इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक इजी। अभी ये जो चार्ज है इस चार्ज की वैल्यू कितना है, -4 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज की वैल्यू कितना है, +4 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली आप कह सकते हो दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है,
ठीक है, तो दोनों को क्यू कह सकते हैं। तो ये एक क्या हुआ, एक डायपोल हुआ। सो बेसिकली हमें क्या मिला, एक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल होने से उसके ऊपर क्या लगेंगे, टॉर्क लगेंगे, और टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, ये है। लेकिन इस केस में हम लोग फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू हमें दे के रखा, कितना, इतना सा दे के रखा, इसको इक्वेट करना है, ठीक है। और जो ट्वाइस ए सेपरेशन डिस्टेंस है, इसे कब करते, जब थीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू हमें नहीं दिया, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, देखना अच्छे से। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसको भी मिटा दो, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी मतलब क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन कितना लिया, एल लिया, फिर क्या है, क्रॉस देन ई फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे एल के ऊपर फैक्टर लगाएंगे इस तरह से। तो टॉर्क की ये फॉर्मूला हमें मिला। अभी ध्यान से देखो, जो ई का वैल्यू है दैट इज 20 आई कैप मिला, फिर जो क्यू का वैल्यू है दैट इज 4 माइक्रोकूलम, लेकिन एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग, यहाँ पे समझ लो अच्छे से कि सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है कुछ बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं x2, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज ए, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट्स लिखा, तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 लिख दिया। ओके, तो अगर हमें इस लेंथ को निकलना है तो उस केस में हम लिख सकते हैं दिस l इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे z2 माइनस z1 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक चीज़, अगर इस l को फैक्टर फॉर्म पे लिखना है तो उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं रहेंगे, है ना, फिर से लिख देते हैं क्या ही है। तो ये जो डिस्टेंस है ये चाहिए, है ना, तो l फैक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, फिर यहाँ पे आई कैप लगाएंगे इन केस ऑफ फैक्टर फॉर्म, फिर यहाँ पे y2 माइनस y1, फिर यहाँ पे j कैप लगाएंगे, देन प्लस z2 माइनस z1, यहाँ पे k कैप लगाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म में i कैप j कैप लगाना होगा। अभी देखो इस केस में भी इस तरह की, मतलब ये जो l है, अगर इसे हम l कंसीडर करें, इस लेंथ को l कंसीडर करें, तो इस केस में हम l की वैल्यू लिख सकते हैं l फैक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो इसको हमने सपोज x2 कंसीडर किया, इसको y2, फिर यहाँ पे इसको z2 कंसीडर किया, तो इसको हमने x1 y1 एंड इसको z1 कंसीडर किया, ठीक है। तो x2 मतलब क्या है, 2 है। सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस x1 मतलब 1 है, फिर यहाँ पे आई कैप है, फिर यहाँ पे प्लस लिखना होगा, फिर यहाँ पे -1, देन -0 और यहाँ पे j कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, तो 5 मतलब z2 एंड z1 इज 4 और यहाँ पे k कैप लिखना होगा, ठीक है, इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 माइनस 1, तो इसको हम लोग सिर्फ आई कैप लिख सकते हैं, देन माइनस इसको हम लोग j कैप लिख सकते हैं, देन यहाँ पे प्लस k कैप लिख सकते हैं। सो l की वैल्यू कितना मिला, l फैक्टर की वैल्यू इतना सा मिला। तो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखना अच्छे से। ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू, को अभी क्यू रख लेते हैं, बाद में हम लोग क्यू की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम बिठाएंगे, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे क्या है, l है, तो l को हम लिख सकते हैं आई कैप माइनस j कैप, फिर यहाँ पे प्लस k कैप लिख सकते हैं, देन क्रॉस है ना, तो क्रॉस लिखा, फिर यहाँ पे e वेक्टर, तो e कितना है, 20 आई कैप मिला, ठीक है। तो e का वैल्यू हमने 20 आई कैप लिख दिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इससे इसको प्रोडक्ट करना है, इससे फिर इससे इसको, फिर इससे इसको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट q एंड एक ब्रैकेट लगा देते हैं, देन आई कैप इंटू 20 आई कैप, यानी 20 आई फैक्टर क्रॉस आई, इस तरह से लिखना होगा। देन एक माइनस है, दैट इज 20 इस बार j कैप क्रॉस आई कैप लिखना होगा, देन प्लस 20 k कैप क्रॉस आई कैप लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अभी देखो ये जो q है, q को बाद में लिखेंगे, फिर 20 i क्रॉस i की वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, फिर माइनस 20, तो j क्रॉस i की वैल्यू कितना है, उसके लिए एक छोटा सा रूल है, देखो यहाँ पे ये आई कैप है, j कैप है, ठीक है, एंड यहाँ पे k कैप है। तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। अगर एरो की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस में, यानी आप बोल सकते हो, इसको भी मिटा सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर i क्रॉस j किया, ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन में है i क्रॉस j, तो हम लिखेंगे k कैप, ठीक है। फिर j क्रॉस अगर k किया तो हम लिखेंगे j क्रॉस के ना, तो हम लिखेंगे i कैप। फिर अगर k क्रॉस i किया तो इस केस में हम लोग लिखेंगे प्लस से, ठीक है। अगर उल्टा आएंगे, i क्रॉस k करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, अगर हमने i क्रॉस k किया तो हमें मिलेंगे माइनस j, ठीक है, एरो की डायरेक्शन की उल्टा आने से। तो फिर
यहाँ पे क्या किया, आई क्रॉस के क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो हमें मिलेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। फिर अगर जे क्रॉस आई किया तो उल्टा आया, तो वी कैन राइट माइनस के कैप, ओके। तो यहाँ पे देखो आई जे क्रॉस आई है ना, तो जे क्रॉस आई होने से हम क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस आई किधर है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई मतलब माइनस के होंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस के। फिर यहाँ पे क्या होंगे प्लस 20 के क्रॉस आई मतलब क्या होंगे प्लस जे, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो के क्रॉस आई इज प्लस जे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे कैप, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसे सॉल्व करना है ना, तो इसको भी मिटा देते हैं अभी। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, ये सब चीजें नोट करते जाना, ठीक है। सो ताउ कैन बी रिटन एज क्यू इंटू, ओके, क्यू इंटू यहाँ पे 20 इंटू 0, दिस इज 0, सो माइनस प्लस होंगे तो 20 के कैप लिख सकते हैं, 20 के कैप, देन यहाँ पे प्लस 20 जे कैप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 20 के कैप 20 जे कैप इस तरह से हमने लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 20 है इसको कॉमन ले सकते हैं और क्यू की वैल्यू कितना होंगे वो भी लिख लेते हैं साथ में, दैट इज 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 4 माइक्रो मतलब कितना है 10⁻⁶, और 20 को कॉमन लिया, फिर हमें क्या मिलेंगे के प्लस जे, ठीक है, के कैप प्लस जे कैप मिलेंगे, ओके। या तो इसको जे कैप प्लस के कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है मर्जी अपना है ना, जे कैप प्लस के कैप, ओके। तो इस तरह से लिख दिया। अभी देखो ये जो क्वांटिटी है ये फैक्टर फॉर्म में है, इसको हमें निकलना होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकलना होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स की मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेंगे उसके लिए इसको मिटा दूं अभी, है ना, देखना अच्छे से। फैक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होंगे उसको निकलने के लिए सपोज एक फैक्टर है ए फैक्टर, लेट्स कंसीडर 2i कैप प्लस 3j कैप दे के रखा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो 2 है 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे एक रूट लगाएंगे, ठीक है। तो 4 प्लस ये 9 होंगे, दैट इज 13, तो 13 रूट ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए फैक्टर। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से निकल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, जे के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो हम लोग 1 की स्क्वायर लेंगे प्लस 1 की स्क्वायर और रूट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट टू किसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला, √2, तो इसकी जगह पे हम लोग √2 लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁶, फिर यहाँ पे 20 एंड दिस विल बी √2, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो इस 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ना, सो 4 × 2 इज 8 एंड 0 को एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे 10⁻⁵ एंड दिस इज √2, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 8 √2 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो ये टॉर्क का वैल्यू मिला मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगाना क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा, तो यहाँ तक ठीक था क्योंकि यहाँ पे फैक्टर फॉर्म पे ही था। क्लियर है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये जो टॉर्क है इस टॉर्क की वैल्यू हमें दे के रखा क्वेश्चन में, कितना, इतना सा हमें दे के रखा 8√α × 10⁵ हमें निकलना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकलना है, ठीक है। सो इस टॉर्क की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 8√α × 10⁻⁵, ओके, इज इक्वल टू इतना सा लिख सकते हैं 8√2 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। अभी 8 कैंसिल आउट होंगे, 10⁻⁵ कैंसिल आउट होंगे, रूट कैंसिल आउट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितना मिला हमें, 2 मिला, ओके। निकलना क्या था, अल्फा की वैल्यू जो है 2, ठीक है। सो ये है करेक्ट आंसर, देख लो क्लियर है कि नहीं, ये तक इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, JEE एंड बोर्ड की POI को सॉल्व करेंगे, तब आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएंगे कि किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एंड JEE एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, वीडियोस को शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक करना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट, फाइन, थैंक यू।